राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 1 अक्टूबर का विचार, समाज के लिए आत्मसमर्पण। कुछ वर्ष पूर्व कोलकाता में घटित एक घटना मुझे स्मरण आती है। नाली साफ करने के लिए सड़क पर मेन होल का मुंह खोलकर रखा गया था। आसपास खेल रहे 2 बच्चे अचानक उसमें गिर पड़े। उन बच्चों को गिरते हुए देखकर साइकिल पर दफ्तर जाने वाला सफ़ेदपोश कर्मचारी एकदम साइकिल से उतरा और भीतर कूद पड़ा। उन 2 लड़कों को उसने ऊपर उठाया, परंतु वह स्वयं नाली के कीचड़ में फंस गया। उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि इस त्याग प्रवृत्ति की प्रेरणा क्या है? विरोध विकास में स्वार्थ के लिए दौड़ धूप करने वाला मनुष्य है। वहाँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से विरोध विकास का सिद्धांत इस विषय में समाधान नहीं कर सकता है। वास्तव में वह मामूली पढ़ा लिखा, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला, पेट की चाकरी के लिए रास्ते से जाने वाला एक आदमी था। किस शक्ति ने अपने प्राण संकट में डालकर उन बालकों के प्राण बचाने की इतनी सबल प्रेरणा उसे दी? अपने इस भूमि खंड पर हमने एक विशिष्ट जीवन प्रणाली का निर्माण किया है। मैं एक अतिश्रेष्ठ सत्य का आविष्कारक हूँ और केवल भूमि तक ही मर्यादित नहीं हूँ। इस चराचर सृष्टि से मेरा नाता है। उपासना मार्ग भिन्न होंगे, उपासना पद्धति अलग होंगी, परंतु चरम सत्य के बारे में जो वास्तविक प्रेरणा है वह एक है। शिव, विष्णु, शून्य सब एक ही सत्य है। सत्य का ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति जीवन के बंधन और संकुचितता से ऊपर उठ जाता है। यह विचार सामने रखकर जीवन दृष्टि विकसित करना, इस विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आवश्यक पद्धति अपनानी पड़ती है। समाज सबसे ऊपर है। एक बिंदु अमर नहीं, पर प्रवाह अखंड है। धारा के रूप में वह चिरंजीव है। इसी प्रकार समाज रूपी चिरंजीव धारा के साथ अपने को एक रूप बना देना चाहिए। इस समाज का जीवन सुखमय, प्रभुत्वपूर्ण बने, इसलिए मर्त्य शरीर की सारी शक्ति इसी काम में लगाकर अमर बनूंगा। यह आकांक्षा, उत्कट भावना हृदय में जागृत हो। उसके लिए कर्तव्य का ज्ञान तथा परिश्रम करने की तत्परता और प्रेरणा लेकर चलने को उद्यत होने का भाव चाहिए। भगीरथ से लेकर आज कलयुग तक समाज का प्रवास अखंड है। समाज की इसी जीवन धारा में चिरंजीव धारा के साथ चिरंजीवित्व प्राप्त करने की आकांक्षा से ही व्यक्ति अमर हो सकता है। इस अमरत्व के साक्षात्कार के लिए समाज को अक्षुण्ण रखकर वह निकोप रहे, प्रभुत्व के साथ रहे, ऐसा प्रयत्न सारी शक्ति लगाकर करते हुए अमर होने का विचार रखकर समाज की सेवा के लिए जीवन खर्च करने की तैयारी चाहिए। यह भाव व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में जागृत कर उसे कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करना ही आज का सर्वप्रथम कर्तव्य है। युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घनेरे, युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घनेरे, हमने उनसे सीखा केवल अपना पुष्प चढ़ा पाए, अपना पुष्प चढ़ा पाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।